हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पेपर कैनवास की जो चौड़ाई है फोल्ड करके वो 4 इंचेस और लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंचेस ली है। ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 2.5 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर। यहाँ पर मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। अब इसे मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले को अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ करने के बाद गले के किनारे से मैं आधा इंच और 2 लाइंस इस तरह से मार्क करूँगी और गले को फिर से यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। ये मैंने मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर ली है। आप चाहे तो 1 इंच की भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से इस गले को अच्छे से कट कर लूँगी, फिर अंदर की साइड से इसे कट कर लूँगी। गले की मैंने यहाँ पर अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मेन सूट का मैं यहाँ पर फैब्रिक लूँगी और इस फैब्रिक के ऊपर मैं गले की जो मैंने कटिंग कर ली है वो इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन लगा लूँगी। किनारे से मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा है और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा है उसे मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है वो आसानी से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। किनारी पर मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से चिपका लिया है। गले का पैटर्न यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। इस पैटर्न को मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसका मैं यहाँ पर सेंटर निकालूंगी। सेम इसी तरह से मैंने मेन सूट को भी फोल्ड करके यहाँ पर इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। कट्स लगाने के बाद मेन सूट को मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी और मेन सूट का जो उल्टी साइड है वहाँ पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उस पैटर्न को भी मैं यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखूँगी और सेंटर से सेंटर मिला लूँगी। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद अंदर की साइड पर राउंड नेक पर इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अब अंदर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी। जहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रखा है वहाँ पर मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अब इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। यहाँ पर हमारा नेक अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है। इस फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसकी किनारी पर मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो मैंने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को मैंने इस तरह से कट कर लूँगी और जो धागा है उस धागे को मैं इस तरह से ओढ़ लूँगी। इस धागे को ओढ़ने के बाद इस तरह से हमारी ये छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। लेकिन इस धागे को खींचते टाइम पर ये धागा टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी प्लेट्स अच्छे से तैयार नहीं हो जाएगी। और हमें इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाकर फिर से हमें ये धागे को ओढ़कर यहाँ पर फिर से प्लेट्स तैयार करनी होगी। इसीलिए इस धागे को ओढ़ते समय पर इसे कट नहीं होने देना। ऐसे ही नए नए नेक के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने इस तरह से इस धागे को ओढ़कर या इस पट्टी के ऊपर ये फ्रिल की पट्टी मैंने यहाँ पर इस तरह से तैयार कर ली है। ये देखिए। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा के धागे को अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की फिर से इस तरह से स्क्वायर शेप में ये पट्टियाँ ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.5 इंचेस ली है। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 3 बार फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल तैयार कर लिया है और इसके किनारे पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर सेम इसी तरह से मैंने ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं मेन सूट का फैब्रिक लूँगी और मैंने जो फ्रिल वाली पट्टी तैयार कर ली थी उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से ले लूँगी और इस पट्टी के नीचे उस फ्रिल वाली पट्टी को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैंने जो ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं उन ट्रायंगल्स को भी मैं स्टिच करते टाइम पर एक एक करके यहाँ पर इस पट्टी के नीचे रखूँगी और उन्हें भी अच्छे से स्टिच कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मैंने जो नेक के डिज़ाइंस बनाए वो देखे नहीं हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर भी वो सारे नेक के डिज़ाइन देख सकते हैं।
जिसे मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब इस गले की पट्टी के नीचे मैंने फ्रिल की पट्टी और ट्रायंगल को अच्छे से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से मैंने यहाँ पर ये नेक को रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी के ऊपर मैंने जो ट्रायंगल तैयार कर लिए थे उन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और सुई धागे की मदद से इसे मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं इन मोतियों को अच्छे से अटैच कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक यहाँ पर रेडी हो जाएगा, तो आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो सारे ट्रायंगल्स हैं उन सारे ट्रायंगल्स को मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके सेंटर में वहाँ पर मैं इस तरह से मोतियों को सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने फिर से गोल्डन कलर के मोती लिए हैं और इन गोल्डन कलर्स के छोटे वाले मोतियों को मैं इन ट्रायंगल्स के बीच में मैंने फोल्ड कर लिया था, वहाँ पर इस तरह से सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए हमारा नेक इस तरह से रेडी हो जाएगा। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।